नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में हिल्स एज रेस्टोरेंट में एक वेटर हिमानी के से कस्टमर सानिया के ऊपर गलती से सूप गिर जाता है। सानिया हिमानी से खूब झगड़ा करती और ड्रेस खराब करने के लिए 19,000 रुपए की मांग करती है। वेटर हिमानी इतने पैसे नहीं दे सकती। झगड़ा बढ़ता देख रेस्टोरेंट का मैनेजर भी वहां आ जाता है। मैनेजर भी सानिया का साथ देते हुए हिमानी को इस गलती के लिए जिम्मेदार ठहरा देता है। इससे हिमानी परेशान हो जाती है और रोने लगती है। इसी बीच हिमानी का फोन बजता है। फोन पर आहान का नाम देखकर वो कुछ राहत महसूस करती है और आहान से मदद करने को कहती है। थोड़ी देर में आहान वहां पहुंच जाता है। साथ ही स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के सीईओ यश मेहरा भी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। आहान और यश मेहरा के साथ रेस्टोरेंट के मैनेजर का जमकर विवाद होता है। आहान मैनेजर से पूछता है कि इस होटल का मालिक कौन है। मैनेजर आहान की असलियत नहीं जानता था। वो बस इतना जानता था कि आहान एक घर जमाई है, जिसके कारण मैनेजर शुरू से अकड़ में रहता है। मैनेजर आहान को सीसीटीवी फुटेज दिखाने से भी मना कर देता है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज देखने से सच सामने आ सकता था। इस कारण मैनेजर सीसीटीवी खराब होने का बहाना कर देता है। पर आहान और यश को लगता है कि मैनेजर झूठ बोल रहा है। बस इसी बात को लेकर विवाद काफी बढ़ जाता है। इससे आहान को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। आहान जान गया था कि इस रेस्टोरेंट का असली मालिक कौन है। आहान रायजादा फैमिली के विक्रम को फोन करता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। विक्रम आहान को बताता है कि इस वक्त पुलकित भंसाली ही रेस्टोरेंट को संभाल रहा है। आहान गुस्से में विक्रम से पुलकित भंसाली को 15 मिनट में रेस्टोरेंट भेजने की बात कहता है। इतना कहने के बाद आहान फोन रख देता है। फोन रखने के बाद विक्रम बहुत परेशान हो जाता है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि हिल्स एज रेस्टोरेंट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आहान इतने गुस्से में था। आहान वहां का मालिक था, फिर भी किसी ने उसे ऑफेंड किया था। मतलब अब आहान उसे ऐसे ही माफ तो नहीं करेगा। फोन रखने के बाद आहान वापस हिमानी के पास आ जाता है। इस वक्त वहां मैनेजर गुस्से में हाँफ रहा था। उसके आंखों में गुस्सा और बढ़ गया था। मैनेजर को ऐसे देखकर आहान ने कहा, इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है। तुमने मेरी बेइज्जती की है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। मैनेजर ने कहा, अभी तो तुम मैनेजर हो पर कुछ देर बाद नहीं रहोगे। आहान ने कहा, कौन हटाएगा मुझे मैनेजर की पोस्ट से। तुम एक मामूली घर जमाई जिसका अपना कोई नाम नहीं है, वो मुझे मैनेजर की पोस्ट से हटवाएगा। मैनेजर ने कहा, तुम जैसे को मैं सिर्फ इस पोस्ट से हटवाऊंगा, उससे भी बड़ी सजा दिलवाऊंगा। आहान ने कहा। आहान की यह बात सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने अपने आदमियों से फिर से कहा, खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। यह सुनकर सानिया और पलक की आंखों में चमक आ जाती है। यश के माथे से पसीना आने लगता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता, मैनेजर के आदमियों ने एक कदम बढ़ाया। वहां पर एक आवाज आई, रुक जाओ। सब यह आवाज सुनकर हैरान हो गए। सबसे ज्यादा जो शॉक में था वो मैनेजर था, क्योंकि वो इस आवाज को पहचानता था। पुलकित सर, मैनेजर ने कहा। भले ही वो मैनेजर और पुलकित कजिन भाई थे, पर मैनेजर उसे सर ही बुलाता था। पुलकित यहाँ क्यों आया है, मैनेजर ने मन में सोचा।
आहान ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। आहान ने उसे वहाँ 15 मिनट में पहुँचने के लिए कहा था, पर वो वहाँ 10 मिनट में ही पहुँच गया था। आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पुलकित सर, आप यहाँ कैसे? मैनेजर ने पूछा। चुप रहो तुम, पुलकित ने कहा और सीधा आहान और यश के पास गया। उसने दोनों के सामने अपना सिर झुकाया और कहा, प्रेसिडेंट यश, मिस्टर आहान, आपको यहाँ पर तकलीफ हुई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मिस्टर आहान, मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। कोई आहान को मिस्टर आहान बोल रहा था। यह बात मैनेजर को कैसे बर्दाश्त हो सकती थी? मैनेजर इतनी देर से अपने भाई पुलकित की वजह से आहान से इस तरह बात कर रहा था। अब वो ही आहान के सामने सिर झुकाए खड़ा था। मैनेजर समझ गया था कि आहान सच में जानता था कि वो रेस्टोरेंट राजादा फैमिली का ही था। पुलकित सर, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। यह एक मामूली सा आदमी है, आप इसे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? यह तो बस प्रेसिडेंट यश का दोस्त है, बस और कुछ नहीं, मैनेजर ने कहा। मैनेजर के इतना बोलते ही पुलकित ने मैनेजर के गाल पर थप्पड़ मारा। चुप रहो तुम, पुलकित ने गुस्से में कहा। मैनेजर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलकित ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था। तुम तो मेरे कजिन भाई। कजिन भाई? कैसा कजिन भाई? मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, पुलकित ने मैनेजर की बात काटते हुए कहा। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो कांपने लगा था। यह तुम्हारा कजिन है? आहान ने पूछा। मिस्टर आहान, ऐसा नहीं है, यह मेरा भाई नहीं है, आप इसकी बकवास मत सुनिए, पुलकित ने कहा। अच्छा, आहान ने कहा। आहान का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर पुलकित के माथे पर पसीना आ गया। पुलकित को लग रहा था कि अब अपने भाई की वजह से वो भी फंस गया है। तुम जानते हो इसने क्या किया है? आहान ने बहुत शांति से पूछा। मिस्टर आहान, मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे नहीं पता, पुलकित ने कहा और मैनेजर को घूरने लगा। तो फिर तुम क्या जानते हो? आहान ने रुखी आवाज में कहा। पुलकित सर, मेरे और आहान, मेरा मतलब मिस्टर आहान के बीच छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं डील कर लूंगा, मैनेजर ने कहा। मैनेजर आहान का बैकग्राउंड नहीं जानता था, वो पुलकित को जानता था। अगर पुलकित को पता चल गया कि उसने क्या किया है तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी बड़ी बात अब तुम्हें छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है? आहान ने कहा। मैनेजर, पुलकित चिल्लाया, मुझे सच बताओ कि तुमने क्या किया है। इस वक्त पुलकित की आंखें गुस्से से लाल थी। वहाँ का माहौल देखकर पुलकित को कुछ कुछ समझ आ रहा था, पर वो पूरा सच मैनेजर के मुंह से सुनना चाहता था। पुलकित को विश्वास नहीं हो रहा था कि वहाँ का मैनेजर और उसका कजिन भाई उसकी और रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब कर सकता था। ऊपर से जिस कस्टमर को मैनेजर ने परेशान किया था वो रेस्टोरेंट का मालिक था। अब मैनेजर के पास बात छुपाने का कोई ऑप्शन नहीं था। उसने पुलकित को सब सच बता दिया। कैसे उसने एक 18 साल की लड़की को सानिया के साथ मिलकर परेशान किया, फिर झूठी कहानी बनाई, आहान पर हमला करवाने की कोशिश की और सीसीटीवी दिखाने से मना कर दिया। मैनेजर की बात सुनकर पूरा हाल शांत हो गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े रेस्टोरेंट का मैनेजर इस हद तक गिर सकता था। मिस्टर आहान, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैनेजर ने कहा। मैनेजर को नहीं पता था कि आहान कौन है, पर अब उसका फ्यूचर आहान के हाथ में था। तुम्हें माफ कर दूं? याद है पहले क्या बात हुई थी हमारी? आहान ने कहा। मैनेजर का शरीर ठंडा पड़ गया था। मैनेजर जानता था कि आहान किस बारे में बात कर रहा था। आहान ने कुछ देर पहले ही बोला था कि वो उसे मैनेजर की पोजीशन पर नहीं रहने देगा।
मैनेजर एक ही झटके में अपने घुटनों पर बैठ गया। मिस्टर आहान, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालो। मुझ पर घर की जिम्मेदारियां हैं, एक लोन भी है जो मुझे चुकाना है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरा परिवार क्या खाएगा? यह बोलते हुए मैनेजर रोने लगा। गेट लास्ट, आहान ने कहा। आहान को मैनेजर के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मिस्टर आहान, इससे पहले मैनेजर कुछ बोल पाता, पुलकित ने उसे लात मारकर आहान से दूर किया। तुमने सुना नहीं मिस्टर आहान ने क्या कहा? चले जाओ यहाँ से। आज के बाद यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और दफा हो जाओ यहाँ से, पुलकित ने कहा। इस मामले ने बहुत ड्रामेटिक मोड़ ले लिया था। जो मैनेजर अब तक इतने रौब में था, आहान के सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से अपने घुटनों पर था। सानिया और पलक की आंखें यह सब देखकर जैसे बाहर आ गई थी। वो नहीं जानती थी कि आहान अब उसके साथ क्या करेगा। सानिया ने तो उसे बहुत कुछ सुनाया था। मौसी ने तो कहा था यह एक मामूली एम्प्लॉय है, फिर यह रायजादा फैमिली को कैसे जानता है? पलक ने कहा, पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सानिया ने कहा, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, आहान ने कहा। सानिया का दिल जोर से धड़कने लगा। आहान, जाने दो, फुटेज देखने की क्या जरूरत है? अब तुम इस लड़की को जानते हो तो यह भी हमारा परिवार हुई। इस ड्रेस के पैसे देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी शांति से सब कुछ सॉल्व हो सकता है, सानिया ने कहा। वो जानती थी कि गलती उसी की थी। अच्छा, अब तुम्हें शांति से डील करना याद आ रहा है? अब तुम्हें याद आ रहा है कि यह लड़की छोटी बच्ची है, आहान ने कहा। अब बहुत देर हो गई है, अब मुझे सीसीटीवी देखकर ही सच जानना है। आहान अपनी बात पर अड़ा रहा। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, आहान ने जोर से कहा। यस यस मिस्टर आहान, पुलकित ने हड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने एक आईपैड निकाला और उसमें सेकंड फ्लोर पर सीसीटीवी फुटेज निकाला। उसने फुटेज को वहां से शुरू किया जहां पर हिमानी और सानिया टकराए थे। नॉर्मल स्पीड में फुटेज देखने के बाद उन्होंने इसे स्लो करके भी देखा। फुटेज में साफ नजर आ रहा था हिमानी की कोई गलती नहीं है। सानिया ने अचानक से कुर्सी पीछे की थी, जिस वजह से हिमानी का बैलेंस बिगड़ गया और सूट गिर गया। गलती इस औरत की थी। ये एक लड़की से टकराई थी। कितनी आसानी से इसने सारा इल्जाम इस बच्ची पर डाल दिया। वहां पर सब कस्टमर्स को गुस्सा आने लगा। फुटेज से सानिया का असलियत बाहर आ गई थी। सानिया को सबकी बातें सुनकर बहुत शर्म आ रही थी। कोई भी उसके स्टेटस का ख्याल नहीं कर रहा था और उसे एक लड़की के लिए सब उसे ताने मार रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको गलतफहमी हुई है। मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, सानिया ने कहा। माफी मांगो, आहान ने रूखी आवाज में कहा। एक बार सानिया माफी मांग लेगी तो आहान इस बात को आगे नहीं खींचने वाला था, पर जब तक सानिया माफी नहीं मांग लेती वो वहीं पर रहेगा। आहान, ज्यादा मत बोलो, सानिया ने झुंझलाते हुए कहा। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ सानिया, माफी मांगो, आहान ने कहा। है, हाँ, तुम्हें माफी तो मांगनी पड़ेगी। सब लोगों ने कहना शुरू किया। ठीक है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, सानिया ने कहा और एक लंबी सांस ली। फिर वो हिमानी की तरफ देखकर बोली, सॉरी। सानिया हिमानी को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे खा जाएगी। ढंग से माफी मांगो, गलती तुम्हारी थी, फिर भी तुमने हिमानी को तंग किया। अब माफी ऐसे मांग रही हो जैसे उस पर कोई एहसान कर रही हो, आहान ने कहा। आहान की आंखों को देखकर सानिया घबरा गई। सानिया ने धीरे से कहा, सॉरी हिमानी, मुझसे गलती हो गई। इट्स ओके आंटी, हिमानी ने डरते हुए कहा। हिमानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी घमंडी औरत
उससे माफी मांग रही थी। उसे ऐसे मौके को हैंडल करना नहीं आता था। चलो अब चलते हैं, आहान ने कहा और हिमानी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। उनके पीछे जब पुलकित और यश भी जाने लगे तब पलक ने कहा, प्रेसिडेंट यश, हमारी मीटिंग, तुम्हें अब भी लगता है कि यह डील हो सकता है? यश ने कहा, आप एक बार हमारी बात। पलक ने कहा, आर यू मैड? यश ने चिल्लाकर कहा, अब से कभी अपने सपने में भी मत सोचना कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन और ग्रैंड होराइजन ग्रुप में कोई डील हो सकती है। यश ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया। यश की बातें सानिया और पलक के चेहरे पर एक करारा थप्पड़ था। अब सानिया मुंबई जाकर क्या मुंह दिखाएगी? उसका शिमला में आना वेस्ट हो गया। जब सब वहां से चले गए तब सानिया ने अपने पैर पटकते हुए कहा, सब उस आहान की गलती है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इस बार तो वो जीत गया, पर मैं इसका हिसाब बराबर करके रहूंगी। सानिया गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाने लगी, मॉम क्लम डाउन, हमें उससे नीचे दिखाने का मौका जल्दी मिलेगा। पलक ने कहा और अपने मम्मी को शांत करवाया। आहान और हिमानी हिल्स एज रेस्टोरेंट के बाहर आ गए और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। आहान भैया, सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई, हिमानी ने कहा। कल से अब तक आहान हिमानी की 2 बार मदद कर चुका था। कैसी बातें कर रही हो हिमानी? मैंने तुम्हें बहन माना है और बहनें सॉरी या थैंक यू नहीं बोलती, आहान ने कहा। पर भैया, हिमानी ने कहा, पर वर कुछ नहीं, आगे भी तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत हो तो तुम मुझे फोन कर सकती हो, आहान ने कहा। ओके, हिमानी आहान की बात टाल नहीं पाई। किसी ने पहली बार उसे इतने हक के साथ कहा था, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, आहान ने कहा। कुछ कदम चलने के बाद अचानक से हिमानी को चक्कर आया और वो गिरने लगी, पर आहान ने उसे बचा लिया। हिमानी, तुम ठीक हो ना? आहान ने पूछा। हाँ, हिमानी ने कहा। दरअसल नाश्ते के बाद हिमानी ने कुछ नहीं खाया था और रेस्टोरेंट में इतना कुछ होने के बाद वो बहुत थक चुकी थी। उसे बहुत वीक फील हो रहा था। आहान ने हिमानी की हालत देखकर उसे गोद में उठा लिया। भैया, यह क्या? हिमानी ने कहा। हिमानी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, आहान ने कहा। हॉस्पिटल रेस्टोरेंट से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए आहान हिमानी को वहां आराम से पहुंचा सकता था। हिमानी इतना थक गई थी कि वो आहान के कंधे पर सो गई। जैसे ही आहान और हिमानी हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर यामिनी, शेखर और सनाया गेट के बाहर ही खड़े थे। आहान और हिमानी को साथ देखकर अब तीनों कैसे रिएक्ट करेंगे, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।